है। आप अपने तर्क की कसौटी पे उतारिए, आपको अच्छा लगता है तो मानिए। हाँ, जब आपको भगवान अच्छा लगे नहीं, अगर आपके समझ में आवे कि हाँ ये लड़का पढ़ लिख करके IAS PCS करके आया है, हम ये नहीं, फिर आप मेरी बात नहीं समझ। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? ये कहा अगर कोई ये बता रहा है, अगर प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि गाय नहीं ये भैंस है, हाँ, इसलिए मत मानिए क्यों प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हाँ, मत मानो इसको। कोई अगर DM कह रहा है कि बकरी नहीं ये बकरा है, हाँ, तो इसलिए मत मानिए कि कलेक्टर मान रहे हैं। हाँ। आप इसलिए अपने तर्क उतारिए, अपना सोच विचार करिए कि क्या ये बकरा है कि बकरी है। हाँ। जब आपका दिमाग और आपकी तर्क बुद्धि कहे कि नहीं यही सही है, तो उसी बात सही वाली बात माना जाए, गलत वाली बात बिल्कुल कतई ना माना जाए। जितने सब बैठे तो ये क्या पूछ रहे थे? ये पूछ रहे थे कि ये किस लिए बनाया गया, यहाँ क्या उद्देश्य है ये श्रावस्ती का। श्रावस्ती का उद्देश्य यही था कि सुदत्त सेठ ने भगवान को राजगीर से यहाँ लेके आए भोजन वाले बनते को टारगेट कर रहे थे। ऑनलाइन जब मैं कर दिया तब जो है खिसक लिए बेचारे। अभी डिबेट जब चालू हुआ तो हट गए। हाँ, तो इसलिए तो एक ही लाइन मैंने बोला था। कभी तो ये हिंदू है। भग कहाँ गया? अभी तो उससे मैं बात करना चाहता था। हम कहने लगे तब नहीं उनके विश्वास पड़ा, नहीं वो ये कहने लगे तब नहीं विश्वास पड़ा। अब हम कह रहे हैं कुछ और, आप पूछ रहे हो कुछ और। मैंने एक ही लाइन में उनका जवाब दे दिया है, वो जवाब पा गए इसलिए वो चले गए, वो समझ गए। पूजा क्यों किया जाता है, तो पूजा क्यों करते हो, क्या होता है? तो भगवान बुद्ध का किताब पढ़े हो तो इजा को वो भी पढ़ लो, जो भगवान ने दिया है उपदेश की कैसे पूजा किया जाता है, क्या क्या नहीं है। वो सब कहाँ मानने वाले है? मानने वाले का ये डिस्कस तो ये करता है जरूर, लेकिन इसको डिस्कस करना चाहिए। या और हिंदू है, डिस्कस करना चाहिए, लेकिन सही दिशा में। हाँ, सही कुछ सवाल ऐसा होता है कि सही दिशा में कुछ उसका निकले। कभी कभी लोग क्या होते हैं कि जो है किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए कुछ सवाल करते हैं। ऐसा करते रहते हैं। सवाल होता है तो वही जानने वाला सवाल भैया, हाँ, वही सवाल कर रहे हैं इनका अपमान करें। तो ऐसे लोगों से हालांकि हम सबको बच के रहने की जरूरत है। बहरहाल हमारे तो साथ वही कह रहे हैं। एक बार हम लोग बैठिए, आपसे एक बार बात हमारी हुई है, आप बैठिए। स्वभाव जी, हाँ, हम चार से एक बार बात हुई है हमारी, हमारे साथ उनके पास अच्छा नॉलेज है। कई भंते लोग हैं, तो एक भंते जी जिनका अब इधर भंते जी इधर आ जाइए। अरे आइए इधर आइए, बैठिए आपका बैठिए। शुभ नाम क्या है? बौद्धानंद। पूजनीय बौद्धानंद जी हैं। इनसे हम जो है इस जेतवन के विषय में चर्चा करेंगे। काफ़ी जानकारी हम सबको नहीं है, तो इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, यहाँ लोग क्यों आते हैं। देश विदेश के लोग आते हैं, खाली इंडिया के ही लोग नहीं बल्कि पूरे देश विदेश के लोग आते हैं। और इंडिया में मूल रूप से 6 धर्मों के लोग होते हैं, तो खाली बौद्ध धर्मावलंबी ही नहीं आते बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। लेकिन ये क्या कारण है कि आते तो हैं लेकिन जो है वो फॉलो नहीं करते हैं बुद्ध की शिक्षाओं को, और बुद्ध को बराबर टारगेट करते रहते हैं। और ये जो भंते लोगों से हमको जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि भंते लोगों की कमियां को लोग देखने का प्रयास करते हैं, अच्छाइयों को देखने का प्रयास नहीं करते हैं। उनको प्राइमरी लेवल पर ही सिखाया जाता है कि अच्छे गुणों को आप लीजिए, खराब को छोड़िए। तो ऐसा लगता है कि वो प्राइमरी भी नहीं पढ़े हैं। तो हम जानेंगे विशेष। अब हमारे साथ जो है इंजीनियर साहब हैं, वो कुछ सवाल करेंगे भंते जी से और हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इंजीनियर साहब कुछ सवाल आप करें। हमारे यहाँ तमाम भंते जी लोग बैठे हुए हैं, उसमें से आपका क्या आपने नाम बताया? बौद्धानंद। बौद्धानंद जी हैं। तो ये हम लोग श्रावस्ती ज़िले में आए हुए हैं और यहाँ पे एक हमारा जेतवन पार्क है, क्योंकि हमको बहुत सारी नॉलेज नहीं है कि ये पार्क क्यों है, कैसे है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो हम यहाँ पे और बहुत सारे भंते लोग भी हैं जो उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर में यहाँ की ख़ास बातें क्या हैं। और यहाँ पे जो लोग देश विदेश से आते हैं, वहाँ पे तमाम देशों से आते हैं, वो यहाँ पे जो ये जेतवन पार्क है इसका भ्रमण करने के लिए, इसको जानने के लिए। यहाँ पे लोग बहुत आकर मैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए तमाम देशों से लोग आए हुए हैं और हर जगह बैठ कर मेडिटेशन कर रहे हैं। तो भंते जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जेतवन पार्क है
इसका नाम जेतवन कैसे पड़ा और क्या यहाँ की प्रसिद्ध बातें हैं? यहाँ भगवान जो बुद्ध थे, सुनने में आता है कि अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय यहीं इन्होंने व्यतीत, तथागत ने यहाँ ज़्यादा समय बिताया। हाँ, और यहाँ इसका ज़्यादा मतलब महत्व इसलिए है कि यहाँ सुदत्त सेठ भगवान तथागत को लेके आए और यहाँ मेडिटेशन करवाए और यहाँ अंगुलमार को साधु बनाया। यहाँ भगवान तथागत को मतलब लांछन लगाने ले चिंचा एक लड़की थी, उसने काठ का कठौता पेट में बांध करके भगवान को गर्भवती बना करके उनको यहाँ से भगाने की कोशिश किया। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यानी कि नंगे बाबा थे, वो भूखे मरने लगे तो वो हाँ जैन धर्म वाले, तो चिंचा को तैयार किया और चिंचा काठ का बांध करके कठौता पेट में आई भगवान को लांछन लगाने के लिए। तो भगवान से बोले कि अरे मचमुंडे तू तो पहले तो बड़े मज़ा आया, अब ये प्रसव होने वाला है तो इसका खर्चा कौन देगा? तो भगवान ने कहा, तथागत ने कहा कि बहन या तो तू जानती है तो मैं जानता हूँ, तीसरा तो कोई जानता नहीं है। इतने में ठहाके मार के चिंचा नाम की वो लड़की वो हंसने लगी और कठौता नीचे गिर गया और लोग जूता चप्पलों से मारने लगे। तथागत ने उसको कहा मत मारो, इसके इतना वैसे ही शरीर में जलन है कि ये खुद परेशान है। तो उसके शरीर में इतना जलन था, वो भाग करके एक तालाब है थोड़ी दूर पे, उसमें कूद गया, उसमें अपना आत्महत्या कर समाप्त हो गई। अच्छा। हाँ, और भगवान यहाँ 19 वर्षावास किया और यहाँ प्रवचन किया। और पहले जैन धर्म था, फिर जैन धर्म यहाँ राजा प्रसेनजीत वो भी बुद्ध का अनुयायी हो गया, क्योंकि अंगुलमार वो क्या नाम है प्रसेनजीत का जो एक पुरोहित था उसका नाम था अहिंसक लड़का। अहिंसक पढ़ने में तेज था और अहिंसक पढ़ने में अच्छा हाई फाई था, इसलिए गुरु एक दिन जाने लगे और लड़के थोड़ा सा जलन करते थे। जब गुरु जाने लगे तो बोले अहिंसक तुम ऐसा है मेरे घर पे साग सब्जी ज़रा पहुंचा देना भैया, तुम अच्छे बच्चे हो, देख रेख करना। तो लड़के सब कहने लगे गुरुजी ये तो गुरबानी का पाँव दबा रहा था और ये इसका करेक्टर लेस है, आचरण गलत है, जिसका करेक्टर लेस है और ये गुरबानी का पाँव दबा रहा था। तो गुरु के मन में आया कि हाँ हो सकता है इस तरह हो। तो वो गुरुकुल का मास्टर जो था पंडित, वो सोचा कि हम मारेंगे तो फंस जाएंगे, इसको राजनीति से मारेंगे। इनका राजनीति चारों युगों में राजनीति चलता रहा, चारों युगों में जितने युग इन्होंने इन्हीं का युग बनाया हुआ है। लेकिन युगों में इन्हें राजनीति करते करते राजनीति हमारे सम्राट अशोक से लेकर के और बहुत से और आगे पीढ़ियां तक इन्होंने सब राजनीति करके सब छका लिया और राजनीति कर मरवा डाला और सब कब्जा कर लिया। तो इस तरह से अंगुलमार से कहा कि 1000 आदमियों का गर्दन काट करके आइए, यही मेरा गुरुदक्षिणा है। तो अंगुलमार अहिंसक ने कहा अच्छा गुरुजी ऐसे करेंगे। उसने अपना 1 2 दिन 4 दिन जो कुछ भी लगा 1000 आदमियों का गर्दन काट के आया, कहा गुरुजी आपका दक्षिणा पूरा कर दिया, एक आदमी और रहेगा वो भी कर देते हैं। बोले नहीं इस तरह से नहीं, कोई प्रूफ है? कहीं प्रूफ तो कुछ नहीं, जहाँ जहाँ हमारा वहाँ चल के देख लो, कहीं मैं नहीं जाऊँगा। गुरु अपने मने मन सोचने लगा कि हाँ 1000 आदमी को 999 को मार करके आए, मारा नहीं गया, अब क्या करें? अपने मन में वो राजनीति खेलने लगा। फिर कहा इस तरह से नहीं, अब जिसको मारेंगे उसकी उंगली काट लेंगे। और राजा प्रसेनजीत के राज्य में पूरा तरा होने लगा, सब मामा बहनें बिटिया सब रोने लगी, किसी का भाई का हाथ कट गया, गर्दन कट गया, उंगली कट गया। इस तरह से वो अंगुलमार से त्राह थे। तो फिर यानी कि वो उंगली काटने के लिए तैयार हो गया और जंगल में उंगली काट के 999 तब तक तथागत बुद्ध यहाँ आ गए थे जेतवन में। जेतवन महाविहार में बैठे मेडिटेशन कर रहे थे और देखा कि अरे अंगुलमार तो निर्दोष है, इसको तो नाजायज आदमी को मरवाया जाता है, तो इसकी रक्षा करना चाहिए। तो यहाँ भगवान उठे और वहाँ जंगल सहट महट में वहाँ जंगल में पहुँच गए। लोगों ने कहा अरे मुनि कहाँ जा रहे हो, अंगुलमार लगता है मार डालेगा।
तो कहा नहीं मैं जानता हूँ मतलब उस जमाने में प्राचीन जो उस समय का जमाना था उसमें काफ़ी लोग भयभीत थे कि यहाँ पे हमारा अंगुली माल गुफा रहता है जो लोगों को मारकर अंगुली काटकर माला पहन लेता है। हाँ, वो तो गुफा तो हमारे भगवान बुद्ध जा रहे थे तो लोग बहुत भयभीत हो गए। हाँ, अरे भाई आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं, अंगुली माल मार आपको काट देगा। हाँ, मार डालेगा और तलवार लेके खड़े पहुँच गए। तो वहाँ जंगल में जब पहुँचे तथागत तो अंगुलमाल तब तक आ गया और खड़े रहा। अंगुलमाल कहा कि ए मुनि रुक जाओ। तथागत ने कहा मैं तो रुका हूँ, तू कब ठहरेगा। तो आया तो देखा तथागत की तेज पूरा चमक रहा था। उसने देखा, बोला कि ऐसा है कि बोला कि मैं अंगुलवार हूँ। बोले कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुम ही अंगुलवार हो, ये पत्थर उठा सकते हो। बोला हाँ हाँ। पत्थर उठाया, बहुत काफ़ी बड़ा था, और उठा के पटक दिया, 2 टुकड़े हो गए, दम से पटक दिया, टूट गया। बोला हाँ तुम तो वाकई में पहलवान हो, बहुत बड़े वीर हो, ऐसा है ये पीपल की पत्ती तोड़ सकते हो। बोले हाँ हाँ तोड़ लाया। और फिर कहा कि तोड़ लाए भाई। हाँ बोले हाँ, कहीं इसको वही लगाया हो, लगा दो। जब गया लगा दे तो कह तथागत से बोलने लगा कि मुनि ये लगता नहीं है। बोले इसी तरह जब तुम लगा नहीं सकते हो तो मारने का कोई पावर नहीं है। जब तुम जिंदा नहीं कर सकते हो तो मारने का पावर नहीं है, इसको आप पत्ती नहीं लगा सकते हो, और तो तोड़ने का किसी को हानि पहुंचाने का कोई पावर नहीं है। तो बोला कि अपने दिल में एहसास किया कि मैंने तो बहुत गलत किया है। तो वो चरण पे गिर करके तथागत के और बोला कि भगवान मुझसे बहुत गलती हुई, अपना शिष्य बना लो। उसको लेकर आए जंगल से, और यहाँ धमसभा में, वो सामने धमसभा है। फिर वो भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा अनुयायी हो गया। और यहाँ पे उसको माला वाला वो सब चीवर वर पहना के और भिक्षुओं के साथ में बैठ गया। तब तक राजा प्रसेनजीत का जंगल सेना पूरा स्पेशल सेना लेकर के और पहुँच गए यहाँ धमसभा में। बोले तथागत बोले कि राजा आप कहाँ जा रहे हैं। अरे इतना सेना लेकर के, निजी सेना लेके कहाँ जा रहे हैं। कहीं अंगुल मार तो तराई तराई मचाए, उसको मैं अपने हाथों से उसका मारूंगा मैं। तब तक तथागत बुद्ध ने कहा कि राजन ऐसा है कि आप को यहीं मिल जाए तो कहा कि तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, यहाँ कहाँ मिलेगा, लेकिन आवाज़ दीजिए। बोले अंगुलमाल 1 बार 2 बार बोले, तब तक खड़ा हो गया अंगुलमाल। बोले अब तथागत बुद्ध ने कहा राजा प्रसन्नजीत थे आप क्या करोगे। लेकिन अब इसको चीवर दूंगा, इसको भोजन दूंगा, इसको दान दूंगा, इसको रहने के लिए सब कुछ दूंगा। अब ये पूज हो गया और ये सब त्याग दिया है। बस उसी जगह पे जब तथा प्रसेनजीत को ये बताया और वो सामने प्रत्यक्ष हो गया, तभी उसी समय होने लगा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं, जिसके हमारे सेना को, हजारों सेना को मार डाला और बहुत से सेना कब्जा नहीं कर पाया और इसको पकड़ नहीं पाया। उसको तथागत बुद्ध ने अपने तपोबल से ला करके और साधु बना करके इसको शांत व्यवस्था में बैठा दिया, बनते हो गया। और बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, तब से बुद्ध ये बुद्धमय होगा, पूरा बुद्धमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हेलो दोस्तों, आपको भी आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि जो हम लोग बचपन में अंगुली माल की कहानी पढ़ा करते थे किताबों में, कि ये अंगुली माल जो है अंगुली काट के माला पहन लेता है, और आज उसकी कहानी हमारे बोधानंद जी से आप लोगों ने सुना कि इसकी हकीकत क्या थी। भगवान बुद्ध ने उस डाकू से वो अपना शिष्य, अपना अनुयायी उसको चीर धारण करवा कर उन्होंने किस तरह उसको एक सबसे बड़ा एक अपना आप एक अनुयायी बनाया। तो इससे सीख मिलती है कि हर एक चीज़ जो होती है सिर्फ मार काट और गाली गलौज या बल की चीज़ें नहीं हो सकती है। अगर आपके अंदर वो तपोबुद्धि भी है, अगर आपके अंदर वो मनुष्य को समझाने की क्षमता है, अगर आपके अंदर मनुष्यता किसी के अंदर पैदा करने की क्षमता है, तो उस हिंसात्मक चीज़ को आप अहिंसा के रूप में आप बदल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि बुद्ध की सारी बातें कही हुई, क्योंकि बुद्ध जो हैं कभी किसी चीज़ का चमत्कार का उन्होंने लालच नहीं दिया। बुद्ध जी ने ये भी कहा है कि अगर आपकी समस्या है तो आपकी समस्या दूसरा कोई हल करने नहीं आएगा, आपकी समस्या आप खुद हल करेंगे। तो आप अपनी समस्या का हल खुद हैं।
वो किसी प्रकार का उन्होंने लालच नहीं दिया कि ये शक्ति वो शक्ति आकर आपकी समस्या को हल कर देगी। उनका ये था कि आप खुद अपनी समस्या को हल करेंगे, आपके अलावा दूसरा कोई समस्या हल नहीं करेगा। और एक उनका एक उपदेश और भी है कि मानव मानव एक समान। हमको ये देखा जाता है कि हम धर्म का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन और सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि लोग ऊंच नीच भेदभाव की भावना रखते हैं, तुम फलाना हो ढिमका हो, लेकिन इनका एक मोटो है कि मानव मानव एक समान, सीधी सी बात। तो ये चीज़ें हमको और आपको भी समझना चाहिए और बेहद समाज में हमको समानता का जो है विचार विमर्श करते हुए सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसी के साथ अपनी हम वाणी को विराम देते हैं। साधु धन्यवाद। साधु साधु साधु।